हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बस्तर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सोनू यादव और आज हमारी सेशन में हमारे साथ में है डॉक्टर शीनम बंसल। ये हमारा थर्ड सेशन है। इससे पहले 2 सेशंस हम कर चुके हैं जिसमें हमने स्पायरोमीटर और वैक्सीनेशन के बारे में बात किया था। तो आई होप उन सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। डॉक्टर शीनम, वेलकम बैक टू बैंकिंग बस्तर। डॉक्टर, 2-3 दिन से मैं एक वर्ड काफ़ी सुन रही हूँ, वो है सीटी स्कैन। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या हमें सीटी स्कैन करवाना चाहिए? एक कोविड पेशेंट है, उसको रिकमेंड किया जाता है कि वो सीटी स्कैन करवाए, तो क्या उसके लिए सही है सीटी स्कैन करवाना? डेफिनेटली आपको सीटी स्कैन करवाना चाहिए, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर। अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तभी आप सीटी स्कैन करवाएं। देखो, अगर आपकी SpO2 जो कि आप पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हो, अगर वो आपकी 95-94 से कम आ रही है तो डेफिनेटली आपको सीटी स्कैन करवाना है। अगर आपकी खांसी कफ रुक ही नहीं रही है तब भी आपको सीटी स्कैन करवाना है। अगर आपका फीवर हाई ग्रेड है, 102 है, 103 है और वो नीचे आ ही नहीं रहा है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग पैरासीटामोल एंड ऑल, फिर भी आपको सीटी स्कैन करवाना चाहिए। ओके मैम। यस। मैम, इसी के साथ में हम सुन रहे हैं कि कुछ लोगों ने रिकमेंड किया है कि सीटी स्कैन ना करवाएं। सीटी स्कैन करवाने के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हैं, तो क्या ये सच है? देखो, हर चीज़ के जहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं वहाँ पे उस चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लेकिन इस टाइम पे जहाँ पे कोविड ने हाहाकार मचा के रखी हुई है, हर जगह पे इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, वहाँ पे इसका अगर एडवांटेजेस देखें तो ज़्यादा हैं देन द डिसएडवांटेजेस। ओके। जो आजकल सीटी स्कैन हो रहा है वो अलारा प्रिंसिपल के बेस पे है, जिसमें कि रेडिएशंस इतनी ज़्यादा नहीं है देन द प्रीवियस सीटी स्कैन्स। ओके। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सीटी स्कैन आपको ज़रूर करवाना चाहिए, लेकिन अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है। सीटी स्कैन पे हम 2 स्कोर्स देखते हैं। फर्स्ट इज़ द कोरेट स्कोर, सेकेंड इज़ द सीटी सीवियरिटी स्कोरिंग। तो उससे आपकी स्टेजिंग पता लग जाती है, आपकी सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ पता लग जाता है। अब जैसे कि कोविड का नया स्ट्रेन आया हुआ है, जो कोविड की सेकेंड स्ट्रेन है, कोविड का जो म्यूटेंट स्ट्रेन है वो RT-PCR टेस्ट जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसमें आपको सीटी स्कैन करवाने से काफ़ी मदद मिलेगी। जो आपका अगर पेशेंट को कोविड के सारे सिम्टम्स हैं लेकिन RT-PCR नेगेटिव है, तो अगर वो सीटी स्कैन करवाता है तो उसमें वो सारा डिक्लेयर हो सकता है कि इस पेशेंट को कोविड है। तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। अगर पेशेंट को ब्रेथलेसनेस है काफ़ी, वो नहीं अगर उसकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 25 से ज़्यादा है, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करती हूँ कि आपको सीटी स्कैन करवाना है। मैं आपको फिर से इसकी इंडिकेशंस बता देती हूँ। एक तो अगर आप पेशेंट को ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, अगर पेशेंट का हाई ग्रेड फीवर है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट 25 से ज़्यादा है, SpO2 94 से कम है, तो डेफिनेटली वो सीटी स्कैन करवाए। ओके मैम, आप बोल रहे हैं कि सीटी स्कैन तभी हमें करवाना है जब हमारे डॉक्टर हमें रिकमेंड करें। सेकेंडली, हमें लिमिटेड करवाना है, ये नहीं है कि हम हर थोड़े टाइम के बाद में सीटी स्कैन करवा दें, राइट मैम? यस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने गाइड किया हमें सीटी स्कैन के बारे में। एंड आई थिंक जो लोग इस टाइम पर सीटी स्कैन करवाने का सोच रहे हैं उनका एक कन्फ्यूज़न जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। सीटी स्कैन से देखो, अगर आपके सीटी स्कैन से हमें ये भी पता लग जाता है कि अगर सीटी स्कैन में चेंजेस हैं वो ड्यू टू कोविड है या किसी और प्रॉब्लम से हैं, कि कार्डिक फेलियर के कारण पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो वो भी आपको पता लग जाएगा कि आपके जो पेशेंट को ब्रेथलेसनेस है वो कोविड की वजह से है या कार्डिक फेलियर की वजह से है। ये भी पता लग जाएगा कि पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं हो रहा, कि मतलब रूल आउट कर देगा कि अदर इन्फेक्शंस तो देन द कोविड। तो इसमें जो है, इससे आपका अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली सीटी स्कैन करवाना चाहिए, पर अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है तो नॉट इन द माइल्ड डिसीज। अगर आपकी सेचुरेशन जो है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, 97 आ रही है, ब्रेथलेसनेस नहीं है, तो फिर सीटी स्कैन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, अगर आपका कोरेट स्कोर हमेशा ऐसे डिक्लेयर होता है 1 2 3 4 5, तो आपको उससे उसकी सीवियरिटी पता लग जाएगी, डॉक्टर को स्टेजिंग पता लग जाएगी। और दूसरा, सीटी स्कैन सीवियरिटी स्कोर पता लगता है। सीटी स्कैन सीवियरिटी स्कोर आता है 5 10 15 20 25।
तो 15 इज मॉडरेट, 20 इज सीवियर। तो ये आपको ऐसे कैटेगरी पता लग जाती है और डॉक्टर जो है अप्रोप्रिएट स्टेप ले सकते हैं अगर आप सीटी Patient स्कैन के- करवाते हो। Okay. यस ठीक है, दैट मीन्स कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर कोई पेशेंट है, कोविड पेशेंट है, उसको डेफिनेटली करवाना चाहिए। Yes. लेकिन अगर किसी को सिम्टम्स नहीं है, उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, तो उनको नहीं जाना चाहिए ना कोविड यस CT scan डेफिनेटली। के लिए। अगर आपकी कोविड सिम्टम्स हैं आपको लेकिन आपका RT-PCR नेगेटिव है तो फिर आपको सीटी स्कैन करवाने Okay, की okay. ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ रही इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात, तो इसमें रेडिएशंस आजकल जो सीटी स्कैन हो रहे हैं उनमें कम है। उसमें ऑलमोस्ट 10 to 30 एक्सरेज जितनी रेडिएशंस पड़ रही इवन है। मैम मैंने भी कहीं पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था, किसी डॉक्टर ने ही बोला है ये कि सीटी स्कैन करवाने से कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्या कहना है आपके इसके देखो बारे में? जो सीटी स्कैन है उससे रेडिएशंस पड़ती हैं बॉडी पे, नो Right. डाउट रेडिएशंस पड़ती हैं। जो पहले सीटी स्कैन होते थे, अब टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है। हाँ। जो पहले सीटी स्कैन होते थे उसमें एक सीटी स्कैन वाज इक्विवेलेंट टू 300 एक्सरेज, ओके 300 चेस्ट एक्सरेज। तो लेकिन जो आजकल टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से जो आजकल सीटी स्कैन हो रहे हैं उनमें काफ़ी रेडिएशंस लोड जो है वो कम हो गया, अराउंड अबाउट 10 to 20 एक्सरेज। तो आपको सीटी स्कैन तभी करवाना है जब आपका डॉक्टर रिकमेंड करे, और जब आपको रिकमेंड करे तभी करवाओ। ये नहीं कि आप आज भी करवा रहे हो, कल भी करवा रहे हो, फिर एक दिन छोड़ के फिर करवा रहे हो, ऐसे रेपिटेटिवली नहीं करवाना है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आपने सीटी स्कैन के बारे में हमें गाइड किया एंड वी होप कि आप आने वाले सेशंस में भी आप हमें ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड आई होप आपको इस सेशन से काफ़ी हेल्प मिलेगी। जितना ज़्यादा हो पाए इसको शेयर करिए ताकि लोग इस कोविड सिचुएशन में अवेयर हो पाए। देखो लोग आजकल बिल्कुल अवेयर नहीं है, ठीक है। तो आपका एक सिटीजन होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को अवेयर करें। तो आप उनको अवेयर करने के लिए उनको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये सब जो भी आपको पता है उनको बताएं। Okay, guys, we'll see you in the next session. Till then, stay safe and stay healthy.